जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। मैं तुम्हारी क्या भी तुझको चाहूंगा। आजा जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। मैं तुम्हारी के भी तुझको चाहूंगा। आजा। हेलो दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम प्रतिशत के यानी कि परसेंटेज के ये पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है ना तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि उसमें हम बेसिक लेवल से एकदम परसेंटेज क्या होता है ऐसे ऐसे प्रश्न को हम उसमें सॉल्व करवा दिए हैं। इसीलिए आप पहले पार्ट 1 को देखिए। इसमें सिर्फ सवाल होगा, एकदम बेसिक लेवल से सवाल हाई लेवल तक जाएगा, ठीक है। और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ टॉप क्वेश्चन एकदम आएगा। इसमें हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न को पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको प्रश्न ऊपर में दिखाई देगा, ठीक है। सवाल कहता है कि 60 में से 48 कितना परसेंट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल जो है ना नंबर, टोटल नंबर 60 है, जिसमें से 48 नंबर लाया गया है। कितना? 48 नंबर, ठीक है। 48 नंबर तो कह रहा है सवाल कि ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग एग्जाम देते हैं जैसे बिहार बोर्ड का, तो 500 नंबर का होता है, ठीक है। किसी का अगर 300 नंबर आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट कहते हैं 60%। सवाल जस्ट ऐसा ही है। कैसे कह देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 300 को ऊपर रखते हैं और 500 को नीचे रखते हैं और गुना प्रतिशत में कह रहा था 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। 5 से काटेंगे 5 6 30, ऐसे हो जाता है 60%। तो यही सवाल जो है वैसा ही पूछा गया है, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि टोटल 60 नंबर है, जिसमें से 48 नंबर लाया है तो कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं। सबसे पहला इसमें बात करेंगे कि 48 नंबर लाया है, नंबर कितना था 60 नंबर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे तो 16 तिहाई 48, यानी कि 16 पंचे 80। हम इसको कह सकते हैं कि ये 48 नंबर है ना, वो इसका 80% है 60 का, ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसी टाइप पर ले ले ताकि आपको लगे कि भाई इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कहता है कि क्वेश्चन कि 34 का 15%, यानी कि कहने का मतलब है कि 34 का 15% कितना होगा। बात तो यही है, यानी कि 34 का 15% कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 34 का के मतलब गुना 15 और बट्टा कितना परसेंट का 100, ठीक है। काटेंगे इसको 2 से 17 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे तो 10 बार में। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 17 तिहाई 51 बट्टा 10। और जब 10 से इसको भाग दीजिए तो 5.1। एक क्वेश्चन बट्टा में ले लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि अगर बट्टा में रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 24 के 3/5, ठीक है, 5 में का 40% क्या है। ये तो सवाल पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन आपको क्वेश्चन ऊपर में दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि 24 का मतलब गुना 3/5 वे का मतलब गुना 40/100, 1 0 से 1 0। उसके बाद काटेंगे तो कट जाएगा कैसे, तो देखिए 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 12 तिहाई 36, 36 चौका 144 बटा 5 25। अब इसको भाग दे दीजिएगा तो सबसे बढ़िया होगा कि ऊपर में 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना। 4 से गुना इसलिए करते हैं कि वो 100 अगर पूछ जाएगा ना तो डायरेक्ट दशमलव पर 2 अंक खत्म हो जाएगा। तो देखिए 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17 के 7, हासिल कितना 1, 4 1 5 बटा कितना 25 चौका 100। लीजिए 2 अंक के बाद दिखाएंगे, 2 अंक 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी पीछे से तो हो जाएगा 5.76। यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं।
अब आपसे डायरेक्ट ना पूछ करके आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि किस संख्या का 32%, यानी किस संख्या का 32% जो है ना वो 25.6 है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मान लीजिए संख्या मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए x है। ठीक है, x का 32/100% का 100 बराबर 25.6, यही तो है इसका। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको बटा में 1 लेंगे, तीछा गुना कर देंगे तो जाएगा 32x बराबर, इसको गुना करेंगे तो जाएगा 25/6, एक 2 अंक के बाद 100 ना, तो 1 अंक के बाद खत्म हो जाएगा, तो ये जाएगा कितना 2560। x के मान यहाँ से निकालेंगे तो 2560/32, अब 32 8 256 होता है। ठीक है, यानी कि 80 हो गया, यानी कि x बराबर 80%। यानी कि उल्टा सुल्टा किसी भी तरीका से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन इस टाइप के देख लेते हैं ताकि आपके मन में ये डाउट खत्म हो जाए कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न कहता है कि संख्या का 72%, यानी कि 72% 90 है। ठीक है, किसी संख्या का, ये नहीं कह रहा है कि संख्या कौन सा होगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या का जो है ना 72% 90 है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं x कोई संख्या होगा, ठीक है ना, उसका 72% जो है ना 72% 90 के बराबर है। ठीक है, इसको एक तो मान लीजिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 9 से काटेंगे इसको तो 9 8 72, आई तो 10 बार में चल गया। अब इसको गुना कर देंगे इधर से तो कितना हो जाएगा x, यानी कि 8x बराबर तो हो जाएगा 1000, गुना होगा तीछा पीछे 1000, तो x बराबर हो जाएगा 1000/8। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 25 बार में खत्म, 2 से काटेंगे तो 125 बार में, यानी कि कह सकते हैं 125 इसका आंसर हो गया। ठीक है, और चलिए दोस्तों हम इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें कहता है, एक और प्रश्न लेते हैं टाइप को कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टाइप देख लीजिए कैसे कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक और टाइप लेते हैं, कहता है यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर, पहले चीनी का खपत जो था ना, चीनी का खपत पहले 12 केजी था। ठीक है, 12 केजी से बढ़कर 15 केजी हो जाता है, यानी कि चीनी का खपत यानी कि बढ़कर कितना होता है 15 केजी होता है। ठीक है, तो कहता है कि प्रतिशत वृद्धि क्या है। कहने का मतलब ये है कि पहले चीनी का खपत 12 केजी था, लेकिन अब जो है ना 15 केजी हो गया। मान लीजिए किसी परिवार में अगर पहले 12 केजी खत्म होता था चीनी, तो अब 15 केजी होने लगा है। ठीक है, तो इसी में कहता है कि वृद्धि क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आप बताइए कि पहले होता था 12 केजी, अब हो रहा है 15 केजी, यानी कहने का मतलब है कि 15 में से अगर 12 जाएगा कितना बचेगा, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट में पूछ रहा है, तो प्रॉफिट गुने 100 बटा होता है क्रय मूल्य, यानी कि जो पहले का मूल्य होता है उसी को प्रतिशत में है। तब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम समझ गए कि प्रॉफिट 3 का होता है गुना 100 बटा पहले कितना था 12, 3 से काटेंगे 3 चौका 12 और 25 चौका 100, हमको पता चल गया कि 25% की वृद्धि हो गया। इसका राइट आंसर होगा 25%। चलिए दोस्तों इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा भी मिस किया जाता है, ऑप्शन ऐसा दिया रहता है कि डायरेक्ट गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, जो कि बहुत सारे लड़के को क्वेश्चन आता है। फिर भी ये क्वेश्चन अगर आया हुआ है एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में, तो हम इसको आज बता देते हैं कैसे होता है, जो नहीं जानता है वो भी जान जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहता है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। ठीक है, तो इसको बनाएंगे 10% की वृद्धि, मान लीजिए 10% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, वृद्धि कर रहा है यानी कि 10 के समान जो है ना वो 11 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है 11 में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल में कहा कि ताकि पेट्रोल को उनके कुल व्यय में कोई वृद्धि न होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लिए कि पहले 10 में था, अब कितना में 11 में बेचा, यानी कि 1 ज्यादा, इसको 100 से। लेकिन इसमें बात यह है कि कह रहा है कि जितना पेट्रोल है ना उतना ही होना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ न होना चाहिए। तो क्या 11 से इसको भाग कर देंगे कि 100/11, हम इसको कह सकते हैं 11 नंबर 99 111,
यानी कि 9 पूर्णांक 1/11 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी हम मिटा देते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को भी ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम और उत्साह के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम बउए वाला क्वेश्चन नहीं लेके, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप पर लेते हैं ताकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कहता है एक श्रमिक वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई भी देता होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कहता है 25% की वृद्धि हुआ। 25% कहने का मतलब है, 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4 होता है। ठीक ना, 25% का मतलब 1/4, 1/4 हो गया, यानी कि 4 के समान जो है ना 5, क्या कि एक वृद्धि हो रहा है, तो जब वृद्धि होगा तो ऊपर वाला जुटेगा। ठीक है, दोनों मेथड बता देते हैं, एक जो डायरेक्ट होता है फॉर्मूला जो आप सबको पता है वो भी बता देते हैं, और एक हम अपना टेक्निक बताते हैं जो कि हम यूज करते हैं एग्जाम में। ठीक है, 4/5 यानी कि एक का यहाँ से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। किस पर, तो 5 पर ना 1 का वृद्धि हो रहा है, तो 1 गुने 4, 1 गुने 100 पहले। ठीक है, अब बटा 5। ठीक है, 20 पंचे 100 यानी कि 20। ठीक है, आप लोग कैसे बनाते हैं, इससे कह रहा है कि वृद्धि हो गया, तो वृद्धि कितना 25%, टोटल वृद्धि 25% गुने अरे बटा प्लस 25 गुने 100। ठीक ना, इस पर भी ठीक है, ये तो सब जानता है, 25 बटा 125 गुने 100। ठीक ना, तो इसका 25 पंचे 100, 20 पंचे 100 लीजिए, 20% यहाँ से भी आएगा, जैसे ही बनाइएगा ना 20% आएगा। ठीक ना, आप इस पे बनाइए चाहे इस पर बनाइए, इस पर बनाइएगा तो आपको जो है ना कम समय में हो जाएगा, छोटा डाटा रहेगा, छोटा डाटा दिया रहेगा, इस पर आसानी से आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। इसमें एक दो टाइप और देख लेते हैं क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है ना इंपोर्टेंट रहता है। ठीक ना, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन कहता है कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। ठीक है, और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि 40% वृद्धि, ठीक है, और फिर 40% कमी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर एक जैसा डाटा दिया है तो s²/100 लगाना है। ठीक है, इस पर ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर ही लगा सकते हैं, x माइनस x गुने y/100, इस पर ही बनेगा, हम बताएंगे अभी। लेकिन सबसे पहले अगर डाटा सेम रहेगा, कमी और ज्यादा दिया रहेगा, तो डायरेक्ट आप इस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 40 गुने 40 बटा 100, 1 0 से 0, 1 0 से 1 0 लीजिए, 16% का ही कमी या वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 4 चौका 16% के हानि हो गया टोटल। ठीक है, अब इस पर यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, तो 40 माइनस 40 गुने 40, ठीक है, बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब देखिए 40 है, तो 40 प्लस 40 माइनस 40 प्लस, खत्म, 4 चौका 16, माइनस वाला चीज है यानी कि 16%। अब किसी का भी यूज कीजिएगा ना तो आसानी से आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक दो प्रश्न और इस टाइप के हम देख लेते हैं। ठीक है, तब ना आपको लगेगा कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, ठीक है, और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, यानी कि पहले बढ़ाया फिर बाद में कम कर दिया। ठीक है, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। ठीक ना, पहले क्या किया 25% बढ़ाया, देखिए सीधे क्या कीजिए x प्लस माइनस x गुने y/100, इस फॉर्मूला पर आप लगा लीजिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, या कि कोई बहुत आदमी ऐसे करता है a माइनस a प्लस b प्लस a गुने b बटा 100। अरे भाई वही बात है, इसको x मान लीजिए, a मान लीजिए। ठीक है, सेम बात है, पहले कहा कि 25% बढ़ाया, फिर 20% कमी, फिर 25% बढ़ाया, फिर 20% कमी बटा 100। देखिए माइनस कैसे हो जाता है कि माइनस में था ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस यहीं पर लिख दिया जाता है। ठीक है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं।
एक जीरो से, एक जीरो 2 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिएगा 5 बार में, ठीक है। अब देखिए 25 माइनस 20 गो कर्जा वाला, 5 गो कर्जा वाला, तो 25 गो कर्जा ही हो गया। का है तो माइनस में, तो माइनस में तो कर्जे न होगा, हमारा अपना पैसा नहीं ना है, हमारा जेबी में कितना रुपया रहेगा, दूसरा से पैसा लेंगे तो कर्जे होगा, ठीक ना। तो यो माइनस में, यो माइनस में, तो हो जाएगा कर्जा यानी कि जीरो, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आप समझ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको हम पढ़ाते हैं तो कैसा लगता है, हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या सुधार करने की जरूरत है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको सुधार कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना पक्का फंस जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन जैसे देखिए, बहुत आदमी कहेगा बहुत हलवा है, बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बहुत अलग जो है ना कुछ इसमें बात दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, देखिए पहले था कितना, पहले लिख देते हैं 25 रुपये किलो था, ठीक है, बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो जाती है, यानी कि अब कितना, अब क्या रुपये 30 रुपये प्रति किलो हो जाता है, ठीक है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? पहले कितना था 25 रुपये, अब कितना हो गया 30 रुपये, बढ़ा कितना 5 रुपये प्रति केजी। तो 5 रुपये गुने 100, है कि प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, अब तो कितना है 30, तो काट देंगे तो कितना 6 पंचे 30, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 50/3। कहने का मतलब है कि 16.2/3% कमी, ठीक है, इतना कमी हो गया। तब तो 25 था 30 हो रहा है क्या दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का ये तरीका है और कैसे हम समझा पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।